नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। आज की कहानी जो कि दशरथ महल से संबंधित है, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं धार्मिक कहानी मंच की ओर। आज की कहानी का शीर्षक है 1600 रुपये। अयोध्या का वे दिव्य प्रांगण जिसे दशरथ महल कहते हैं, जो कि कनक भवन और हनुमानगढ़ी के मध्य स्थित है। वर्षों पूर्व यहाँ एक परम संत निवास किया करते थे, श्री राम प्रसाद जी। उनका जीवन और आश्रम पूरी तरह प्रभु की कृपा पर निर्भर था। नियम सरल था। मंदिर में जो चढ़ावा आता वह पलटू बनिया के एक व्यापारी के पास भेज दिया जाता। बदले में पलटू राशन भेजता, जिससे ठाकुर जी को भोग लगता। संत अभ्यागतों का भंडारा होता, ना कोई संचय था, ना कल की चिंता। एक दिन प्रभु ने कौतुक रचा। मंदिर में एक थैला भी चढ़ावा नहीं आया। सूर्यास्त होने को था, भंडार खाली था। विवश होकर राम प्रसाद जी ने 2 साधुओं को पलटू के पास भेजा। भैया, आज हाथ खाली है, प्रभु के भोग के लिए थोड़ा राशन उधार दे दो। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। पलटू बनिया रूखा होकर बोला, महाराज, मेरा और महंत जी का व्यवहार तो नगद का है, उधार यहाँ कोई जगह नहीं है। राम प्रसाद जी को यह पता चला कि उन्होंने ठंडी आह भरी और कहा, जैसे राघव की इच्छा। उस दिन मंदिर में केवल जल का भोग लगा। भूखे संत, भूखे ठाकुर जी। रात को शयन के समय राम प्रसाद जी ने भगवान को कोमल पीताम्बर उड़ाया। नियम के अनुसार 1 घंटा बैठकर विरह के भजन गाए। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर शिकायत एक भी न थी। रात के सन्नाटे में जब पूरी अयोध्या सो रही थी, पलटू बनिया के किवाड़ किसी ने जोर जोर से खटखटाए। अरे पलटू, ओ पलटू सेठ, दरवाज़ा खोल। पलटू झुंझला कर उठा। मन में आया कि इन शरारती बच्चों को आज मज़ा चखाऊंगा। पर जैसे ही किवाड़ खुले, उसके होश उड़ गए। सामने 4 बालक खड़े थे, जिनकी उम्र 12 वर्ष से कम रही होगी। उनकी आभा ऐसी थी मानो साक्षात चंद्रमा धरा पर उतर आया हो। चारों ने एक ही लंबा पीताम्बर ओढ़ रखा था। पलटू का सारा क्रोध कपूर की तरह उड़ गया। उसने मंत्र मुग्ध होकर पूछा, तुम कौन हो बच्चों? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे मुस्कुराए। हमें राम प्रसाद बाबा ने भेजा है। इस पीताम्बर की गांठ खोलो, इसमें 1600 रुपये हैं। इन्हें संभालो और कल सुबह आश्रम में राशन भेजवा देना। उस ज़माने में 1600 रुपये एक विशाल धनराशि होती थी। चांदी के सिक्कों की खनक से पलटू का घर गूंज उठा, गलानी से भर गया। हाय, आज मैंने मना किया तो महंत जी नाराज़ हो गए और रात में ही पैसे भिजवा दिए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, यह तो बहुत ज़्यादा हैं, इतने में तो सालों का राशन आ जाएगा। बालकों ने चलते चलते कहा, तो थोड़ा थोड़ा करके रोज़ भेज देना, आज के बाद कभी मना मत करना। वे बालक अंधेरे में विलीन हो गए, पलटू का हृदय चुरा ले गए। सुबह जब पुजारी ने मंदिर के पट खोले, हाहाकार मच गया। प्रभु का पीताम्बर गायब था। चोरी की आशंका से सब परेशान थे। तभी बैलगाड़ी में ढेरों सामान लादे, आंखों में आंसू लिए पलटू बनिया वहां पहुंचा। राम प्रसाद जी के चरणों में लौट गया। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। रात को उन बालकों के हाथ इतने पैसे भेजने की क्या ज़रूरत थी? यह रहा आपका पीताम्बर। वे बालक इसे मेरे पास ही भूल गए थे। बस एक बार मुझे उन दिव्य बालकों के दर्शन फिर से करा दीजिए। राम प्रसाद जी का कलेजा धक से रह गया। उन्होंने पीताम्बर पहचाना। यह वही पीताम्बर था जो रात को ठाकुर जी को उड़ाया था। वे समझ गए, भक्त की भूख मिटाने के लिए स्वयं चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पीताम्बर ओढ़कर बनिए की दुकान पर गए थे। राम प्रसाद जी मंदिर की ओर भागे, गर्भगृह में दहाड़ मारकर रोने लगे। हे भक्त वत्सल, मेरे कारण आपको आधी रात को नंगे पांव भटकना पड़ा। मैंने जीवन भर सेवा की, दर्शन इस बनिए को दे दिए। इस अलौकिक घटना ने 2 जीवन बदल दिए। पलटू बनिया को ऐसा वैराग्य हुआ कि वो सब छोड़ छाड़ कर संत बन गए। आगे चलकर सुप्रसिद्ध संत श्री पलटू दास जी के नाम से विख्यात हुए। राम प्रसाद जी विरह में मूर्छित हो गए।
उस मूर्छा में उन्हें चारों भाइयों और माता जानकी के साक्षात दर्शन हुए। माँ जानकी ने अपने हाथ से उनके मस्तक पर बिंदी लगाई। तभी से अयोध्या के इस आश्रम दशरथ महल में बिंदी वाले तिलक की परंपरा चली आ रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि भगवान अपने भक्त के स्वाभिमान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये थी कहानी भक्तों, 1600 रुपये। आपको ये कहानी कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।